नमस्कार दोस्तों, हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि पर्यावरण पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है। प्राकृतिक परिवेश है पर जीवन को विकसित विकसित पोषित एवं प्राप्त होने में मदद करती है। हमारे आसपास उपलब्ध आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे पास आसपास दिखाई दे रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक के अंतर्गत इसके अंतर्गत पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीव को रखा जाता है। उसके बाद से अजैविक के अंतर्गत ताप, जल, वायु आदि को सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग पर प्रभाव देखेंगे। कह रहा है कि बांध, नहर आदि का निर्माण होता है, सड़क और रेलवे का निर्माण होता है, अपशिष्ट अपशिष्ट प्रवाह होता है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन का उपयोग होता है। नाभिकीय नाभिकीय जो परीक्षण होता है आधुनिक प्रौद्योगिकी की का ये देन है। उसके बाद से जो खनन हो रहा है वो आधुनिक प्रौद्योगिकी का देन है। उसके बाद से उर्वरकों, कीटनाशकों का जो उपयोग हो रहा है वो भी वो आधुनिकी का देश है। औद्योगिकी और हाँ, औद्योगिक और अपशिष्ट पदार्थों के बारे में उसके बाद से निर्वनीकरण के बारे में और मेक विजन के बारे में, उसके बाद से बात है नहर आदि का निर्माण, सभी औद्योगिकीकरण के अंतर्गत होता है। उसके बाद से इधर देखेंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत यही आते हैं, जैसे जो जो भूमि संसाधन होता है ना, वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। इसका हाँ, इसमें जैसे रोटी कपड़ा जो मकान होता है वो भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद से जल संसाधन के अंतर्गत जैसे वर्षा का जल, नदी का जल और भूमि जल, ये जल संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद से शक्ति संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? ये शक्ति संसाधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और परमाणु खनिज आते हैं। उसके बाद से जो खनिज संसाधन होता है ना, ये धात्विक होता है और अधात्विक होता है। धात्विक के अंतर्गत जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, टीन टीन, सोना, चांदी आदि होता है। उसके बाद से अधात्विक अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ग्रेफाइट, फास्फेट आदि अधात्विक अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से हम ये क्वेश्चन देखेंगे। सहायक अध्यापक द्वारा अन्य राज्य की अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? तो जो हवा होता है ना, वो विषमांगी मिश्रण नहीं होता है। नहीं तो दूध, जेली और धुआं, ये सभी विषमांगी मिश्रण होता है और हवा विषमांगी मिश्रण नहीं होता है। उसके बाद से जो ये कह रहा है कि बीज, हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि बीज का जरायुग विप्रेरस अंकुरण होता है। तो बीजों का जरायुज विप्रेशन अंकुरण होता है, कहाँ होता है? तो यह राइजोफोरा में होता है। उसके बाद से तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है बताइए? तो मुक्त ऑक्सीजन यहाँ पर उसका दिया है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पादकों के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल है। प्रकाश आश्रित अवस्था में उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन व हाइड्रॉक्सिल OH आयनों में विघटित हो जाता है। तो कह रहे प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है, यह हमें याद रखना है। उसके बाद से ये सब दिया है। उसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प स्वपोषित के समूह को दर्शाता है? तो स्वपोषी के समूह को कौन सा दर्शाता है? जो शैवाल होता है, उसके बाद से पालक होता है, उसके बाद से टमाटर होता है, उसके बाद से केला होता है। ये सभी स्वपोषी
हाँ, स्वपोषियों के समूह को क्या करते हैं, स्वपोषियों के समूह को दर्शाते हैं। उसके बाद से चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथे नंबर को क्वेश्चन को हम बड़ा कर रहे हैं। उसके बाद से कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्स O2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस CO2, 6O2 प्लस 6H2O के अंतर्गत आता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग जानेंगे। पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे की पत्तियों द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके क्लोरोफिल की मदद से भोजन ग्लूकोज का निर्माण करना तथा प्रकाश संश्लेषण का आता है। इसे के निम्न समीकरण है, ये समीकरण हम देख लेंगे। उसके बाद से पाँचवा नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। कह रहा है कि किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण हो। तो बताइए, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, वो किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो कोयला सीएनजी और एलपीजी हाइड्रोजन। तो कोयला को जलने से सबसे अधिक अधिक क्या होता है, अधिक प्रदूषण होता है। तो कह रहा है कि उपरोक्त में से कोयला के जलने पर वायुमंडल में सर्वाधिक CO2 और हाइड्रोकार्बन्स मुक्त होता है। उसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर कह रहा है कि खंड ए में दिए गए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड दूसरे से क्या करना है, दूसरे से मिलान करना है। जड़ जो होता है ना, तो जड़ को क्या होता है, ज जैसा साउंड आ जाएगा। तो जड़ वाले में ज जैसा साउंड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। जो ताना होता है ना, तो ताना में गाना जैसा साउंड आ जाएगा। ताना का क्या हो जाएगा, गाना हो जाएगा। और जो बीज होता है ना, मूंगफली का बीज होता है, तो बीज क्या होता है, बीज का मूंगफली से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से जो सेब होता है वो फल होता है, तो फल वाले सेब से मिला लेंगे। इसका मिलाकर हम इधर देख लेंगे, वही सब दिया है। ऑप्शन नंबर इसका भी हो सही हो जाएगा। उसके बाद से यही सब दिया है कि जड़ का क्या होता है, जड़ का गाजर होता है। और ताना का क्या होता है, ताना का गन्ना होता है। और बीज का क्या होता है, बी और उसके फल का सेब होता है। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि दोमट मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बात सही है कि जो दोमट मिट्टी होती है ना, वह कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह रेत एवं चिकनी मिट्टी के कण का मिश्रण होता है। दोमट मिट्टी में वृद्धि करती हुई जड़ें आसानी से पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है। दोमट मिट्टी में गेहूँ, बाजरा, जौ तथा दलहनी फसलों की पैदावार अच्छी होती है। उसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से खरीफ फसलों का समुच्चय कौन सा है। खरीफ फसलों का समुच्चय कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन होता है ना, खरीफ फसलों का खरीफ फसल हो से संबंधित होती है। उसके बाद से इधर लिखा है, कह रहा है कि खरीफ फसलें वे फसलें होते हैं जो हाँ, जून जुलाई में बोई जाती है तथा मानसून के बाद काट ली जाती है। धान और ज्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर इत्यादि खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम समाप्ति होने वाली प्राकृतिक संसाधन का युगल है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खनिज और वन जीव जो होता है ना, वो प्राकृतिक संसाधन का युगल है। उसके बाद से जो कह रहा है कि उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए एक एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। तो इस कार्यनीति के अंतर्गत क्या शामिल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये सी कह रहा है कि वनों के सभी भौतिक और जैविक घटकों के संरक्षण के लिए
व्यापक कार्यक्रम शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूतापीय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे क्या क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जो भूपर्पट्टी के तप्त स्थलों के क्या है, के ऊपर होता है। जो भूपर्पट्टी के तप्त स्थलों के ऊपर होता है ना, वही वैकल्पिक ऊर्जा, हाँ, भूतापीय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का से संबंधित होता है। उसके बाद से आ जाएंगे आगे नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद से स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसके बाद स्फीयर होता है, इसको बाद से थर्मोस्फीयर, फिर उसके बाद से एक्सोस्फीयर होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर की ओर क्रम होता है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के अंतर्गत आता है। उसके बाद से ये सब दिया है, यहाँ पर हम देख लेंगे। जो कह रहा है कि साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन एक है। साइटोकाइनिन एक क्या है? तो साइटोकाइनिन एक क्या है वो हमें बताना है। तो पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन इत्यादि पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में क्या करती है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में क्या करती है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधे घर गैस हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन से पौधे घर गैस माने कि हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर SO2 ए हो जाएगा। SO2 ये हरित गृह गैस नहीं होती है। बाकी सब CFC और CH4 और H2 ये सभी होती है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है वह कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि जो घास स्थल परितंत्र की संख्या पिरामिड सीधी होती है। जो घास स्थल परितंत्र की जो संख्या पिरामिड होती है ना, वह सीधी होती है। और जो ताल परितंत्र का जो भाग पिरामिड होता है वह क्या होता है? वह उल्टा होता है। और उसके बाद से कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद से जो वन परितंत्र में जे भार का पिरामिड क्या होता है? वन परितंत्र में जे भार का पिरामिड क्या होता है? वन परितंत्र में जे भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सही है, बी सही है और उसके बाद से सी सही है और डी गलत है। जो वन परितंत्र के जे भार का पिरामिड होता है ना, वो उल्टा लिखा है, यहाँ पर सीधा होता है। उसके बाद से 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो काफी होता है ना, काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। उसके बाद से आगे नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो पौधों में पाई जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जो पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि जीवों और खनिजों के बीच की कड़ी होती है। तो जीवों और खनिजों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो हाँ, ये पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण होता है। उसमें क्लोरोफिल की अधिकता के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद से 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन किस में होता है? मंड स्टार्च में होता है, ऑक्सीजन, ये दोनों में होता है।
उसके बाद से 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का क्या है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, सभी हो सकता है। उसके बाद से मानव श्वसन करता है। मानव श्वसन कैसे करता है, तो गलफड़ों द्वारा मानव श्वसन करता है। उसके बाद से कह रहा है कि पौधे श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। तो जो पौधे होते हैं ना, पौधे श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, 10 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्तियों रूपांतरित होती है। तो नागफनी की वो कांटों में रूपांतरित होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसके बाद से मेढक क्या है, मेढक उभयचर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके बाद से लाइकेन कह रहा है, लाइकेन क्या है, लाइकेन सहजीवी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से इधर दिखाई नहीं दे रहा है, इधर दिखाई देगा यहाँ पर। कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता है, उसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसके कमी से मधुमेह रोग होता है। उसके बाद से जो मेरास्मस व क्वाशियोर होता है ना, हाँ, मेरास्मस व क्वाशियोर रोग किसके कमी से होता है, तो प्रोटीन के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से रक्त दाब मापा जाता है। तो रक्त दाब किससे मापा जाता है, स्फिग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, तो सर्वदाता वो वाले ग्रुप को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, तो ए और बी को सर्वग्राही कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। उसके बाद से मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियाँ होती है, तो 28 अस्थियाँ होती है। उसके बाद से 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद से हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज होती है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी वो हड्डी क्या होती है, फीमर होती है। तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। उसके बाद से 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि हमारे शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो हमारे शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो तीली में बनती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद के वयस्क मानव के हृदय की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एपीकल्चर क्या है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से होता है। जो सेरीकल्चर होता है ना, रेशम। उसके बाद से मानव कपाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मानव कपाल की हड्डियों की संख्या 8 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, चेहरे में हड्डियों की संख्या 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से जो कांड्रा जोड़ती है, कांड्रा किस में जोड़ती है, तो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। जो कांड्रा होती है ना, वो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। उसके बाद से पित्त की विशेषता है। पित्त की विशेषता क्या है, यह पीला हरा रंग का होता है, बात सही है। इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 तक होता है। उसके बाद से यह काइम को सड़ने से क्या करता है, ये काइम को सड़ने से बचाता है। तो ये पित्त की सभी विशेषता हो जाएगी। ये पीले हरे रंग का होता है, पीएच मान 7.6 से 8.6 तक होता है। ये काइम को सड़ने से क्या करता है, ये काइम को सड़ने से बचाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसके बाद से जो बर्मी फार्म अपेंडिक्स किसका भाग है, तो यह बड़ी आंत का भाग है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि लीवर कुहन की दरारें किसका श्रवण करती है, तो लीवर कुहन की दरारें किसका श्रवण करती है, तो आंतरीय रस का श्रवण करती है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फ्लोरिक वाल्व किसके 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 बीच होता है, जो फ्लोरिक वाल्व होता है ना, वह किसके किसके बीच होता है, तो ग्रासनली तथा अग्न्याशय के बीच होता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पियर के पिंड उत्पादन करते हैं। तो जो पियर के पिंड उत्पादन क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट का उत्पादन करते हैं। उसके बाद से जो 80 नंबर क्वेश्चन है, हेबर वर्ग प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेबर वर्ग प्रक्रिया को क्लोराइड सिस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि लसिका के लिए सत्य है, लसिका के लिए क्या सत्य है, लसिका के लिए क्या सत्य है, श्वेत रुधिराणु उपस्थित होता है। लसिका के लिए श्वेत रुधिराणु उपस्थित होता है। उसके बाद से रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद से पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम क्या है, तो पेरिकार्डियम क्या है हमें वह जाना है। पेरिकार्डियम एक हृदय आवरण है। उसके बाद से कह रहे हैं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस तीनों होती है, ये सही डी हो जाएगा। उसके बाद से ठोस की विशेषता, और ठोस की क्या पूछा है, ठोस की अवस्था की विशेषता के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, इसके अणु अत्यंत निकट होते हैं, ये दोनों सत्य है। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे इधर है, रुके रहिए। यहाँ से कह रहा है कि बीजों का जरा युग विप्रेन अंकुरण होता है, किसमें होता है, तो राइजोफोरा में होता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन के लिए के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है, तो जल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है, तो स्वपोषियों के समूह को कौन सा दर्शाता है, शैवाल दर्शाता है, पालक दर्शाता है, और क्या टमाटर, टमाटर और केला दर्शाता है। उसके बाद से क्या कह रहा है, उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पदों पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित पदों पर विचार करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि जो जो बी और डी है ना, ये यहाँ से क्लियर कर लेंगे। कह रहा है कि भूस्खलन और सुनामी, भूकंप से होने वाले प्राकृतिक आपदाएं हैं। उसके बाद से जो टार्टरिक अम्ल है ना, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किसे अम्ल अंगूरों से संबंधित है, तो टार्टरिक अम्ल अंगूरों से संबंधित है। उसके बाद से ये देख लेंगे, टार्टरिक अम्ल अंगूरों से संबंधित है। और कच्चे आम में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे आम में क्या पाया जाता है, तो कच्चे आम में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि उसके बाद से कह रहा है कि आंवला में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक। इसको याद करने का ट्रिक भी जानेंगे। तो अंगूर, अंगूर क्या होता है, खट्टा लगता है तो टर्टर जैसा होने लगता है, तो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। और जो कच्चे आम और आंवला और नींबू को हम तोड़ने के लिए क्या करते हैं, साइकिल से जाते हैं, तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद से जो समुद्र, जो कह रहा है कि समुद्र खमीर का कारण है, समुद्र खमीर का कारण क्या है, यह दिन के समय और स्थल, कह रहा है कि दिन के समय और स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। दिन के समय और स्थल का और समुद्र जल की अपेक्षा क्या होता है, अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। दिन के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा के शीघ्र गर्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। वही लिखा है कि दिन के समय जल, दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो सूर्य की अपेक्षा स्थल गर्म हो जाता है, वो वही लिखा है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि किस क्षेत्र में गेहूं और चने जैसे अनाजों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है, तो किस क्षेत्र में उगाया जाता है, तो उसको मनमय, ये यहाँ पर लिखा है, मृगमय और दोमट में उगाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि सीएनजी लिखा है ना, सीएनजी वाला ये क्या हो जाएगा, ये देख लो, यहाँ से क्लियर कीजिए। कह रहा है कि सीएनजी और एलपी दोनों गैसों का पूर्ण दहन करते हैं। CO2 और H2 बनाते हैं। सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है, इनमें से हाइड्रोकार्बन मिलता है, और तथा एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन, एक्टेन आदि होता है। उसके बाद से 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापन रहता है, उसका मुख्य लक्षण क्या है, उसका मुख्य लक्षण कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से क्या कह रहा है, उसके बाद से 18 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, हरे हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसका प्रतीक होता है, उसका प्रतीक क्या होता है, उसका प्रतीक सी यह दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। उसके बाद से आगे देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से रोग बेकारक युग में कौन सा सही विकल्प नहीं है, तो यह में जो सही नहीं उसको पहचानना है। तो है जरा बेबियो कैलोरी से होते हैं, पोलियो को किसी
वेनेटी से होता है, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यही होगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर सुमेलित नहीं है, पोलियो वाला नहीं सुमेलित नहीं था। आलू का वर्ट रोग जो सिनकाइटिन टियम एंड्रोबायोटिक से होता है, हाइजा विब्रियो कलेरी से होता है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। उसके बाद से खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं ना, वही शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 20 का। उसके बाद से ये कह रहा है कि काफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त है। बात सही है कि जो काफ़ी पौधे होते हैं ना, वो उनको बीज से प्राप्त किया जाता है। काफ़ी उत्तेजक पदार्थ पेय पदार्थ है जो काफ़ी नमक पेड़ से भुने हुए बीजों में बनाए जाते हैं। काफ़ी में कैफीन होने के कारण यह हल्के उद्दीपक का प्रभाव डालते हैं। उसके बाद से 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में होती है। उसके बाद से कह रहा है समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन कहलाता है। तो भारी मात्रा में जमा ईंधन को क्या कहते हैं? क्लेथारेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0.03 होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। उसके बाद से नाइट्रोजन का 78.07%, ऑक्सीजन का 21% के आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.03, आर्गन का 0.93% होता है। उसके बाद से ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम क्या है? ओजोन परत को नष्ट करने वाला रसायन का क्या नाम है? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाला रसायन का क्या नाम है? तो वायुमंडल में उपस्थित करने वाले कारक का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर से क्लोरोफ्लोरो जो होता है ना, वो ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वही। उसके बाद से जो कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित CFC क्लोरोफ्लोरो के कारण ही ओजोन परत में ऑक्सीजन के मुक्त रेडिकल का निर्माण होता है और वे परत कमजोर पड़ती जाती है। CFC एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर इत्यादि से निकलती है। उसके बाद से जो कह रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवा जो होती है कुनैन के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। कह रहा है कि अमेरिका की दवा कुनैन एक दक्षिणी अमेरिका पेड़ सिनकोना की साल से तैयार की जाती है। यूरोप में 16वीं शताब्दी इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। आमतौर पर कुनैन का प्रयोग मलेरिया के इस्तेमाल में किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य दवा के निर्माण में इनका इस्तेमाल होता है। इससे टॉनिक वाटर में भी मिलाया जाता है। उसके बाद से आगे परजीवी पौधे होते हैं। तो परजीवी पौधा है, कौन परजीवी पौधा है? तो जो ये सभी है, अमरवेल वाला भी है, चंदन वाला भी है, रेफेलिसिया वाला, ये सभी वाला परजीवी पौधे के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से जो कह रहा है कि मृत परजीवी पौधे होते हैं। मृतजीवी पौधे कौन होते हैं? तो जो मृतजीवी पौधे को कर्मोत्ता, जो जिसको मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, मोनोट्रोप भी क्या होते हैं? मोनोट्रोप भी मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से कीटभक्षी पौधे कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी के पौधे कहलाते हैं। वो कौन से हैं? ये ड्रोसेरा, नेपेंथिस और यूटिकुलेरिया, ये सभी होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जलीय कीटभक्षी पौधे हैं। जलीय कीटभक्षी कौन से होते हैं? तो ड्रोसेरा, नेपेंथिस और यूटिकुलेरिया, ये सभी होते हैं। उसके बाद से आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि एक बीजपत्री पौधे की विशेषता है। एक बीजपत्री पौधे की विशेषता क्या है? एक बीजपत्री पौधे की विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता दूसरे नंबर बी नंबर क्वेश्चन होगा। बीजों में केवल एक बीजपत्र, जैसे मक्का, धान, गेहूं का होता है, एक बीजपत्री कहलाते हैं। उसके द्विबीजपत्री वाले पौधे को विशेषता जानेंगे। तो कह रहा है कि इनके पौतिये में जलिकावत शिरा विन्यास पाए जाते हैं। बीजों के दो
दो बीज पत्र, दो दाल, चना, मटर, सरसों आदि पाए जाते हैं, ये द्विबीजपत्री पत्र होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पौधे कहते हैं। स्वपोषी जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे पौधे। उसके बाद से कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मत्स्य मछली अनुकूलन है, तो अनुकूलन है ये क्या है, कह रहा है कि ये गलफड़ों द्वारा शोषण करते हैं, इनके शरीर का आकार नाव के आकार जैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताना का निर्माण होता है, ताना का निर्माण कैसे होता है, ताना का निर्माण भ्रूण के परागकुहर रड से होता है। उसके बाद से 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि स्नायु जोड़ती है जिसको हमको टेंडन कहते हैं, यह हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है। कह रहा है कि संकुचनशील प्रोटीन होता है, तो संकुचनशील प्रोटीन कौन होता है, मायोसिन और एक्टिन दोनों क्या होता है, दोनों संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। उसके बाद से पेशियों के प्रकार है, पेशियों के अरेखीय पेशियाँ होती है, अरेखीय पेशियाँ होती है और हृदय पेशी, ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की पसलियाँ किसकी सुरक्षा करती है, तो मनुष्य की पसलियाँ फेफड़ों की और हृदय दोनों की सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है ना, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है। तो इसको याद करने का ट्रिक भी जानेंगे। जैसे तंत्रिका तंत्र ये क्या है, ये न्यू है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। उसके बाद से 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन कोलिन के श्रावण करने वाली कोशिका होती है, तो कौन सी कोशिका होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका होती है। जो कार्पास केलिसम होता है, कार्पास केलिसम क्या होता है, यह मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि एसिटिलीन और कोलिन होता है, ये क्या होता है, रासायनिक संचारी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उसके बाद से 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि हीमियोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, वो तो वाल्टर वी केनन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद से मोलास्का और एनेलिडा के बीच की कणी को क्या कहते हैं, तो उसको न्यूपिलाइना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कणी को क्या कहते हैं, तो उसको पेरिपेटस कहते हैं। उसके बाद से रुधिर की हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने होते हैं, किसके विखंडन के से बने होते हैं, तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के विखंडन से बने होते हैं। उसके बाद से कह रहा है रुधिर को हीमोग्लोबिन के विखंडन से बना होता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की वजह से। उसके बाद रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से क्या रोक रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, तो हिपेरिन। उसके बाद से कह रहा है कि द्रवावस्था की विशेषता क्या होती है, तो ठोस की अपेक्षा अंतराल अणु स्थान अधिक होता है और अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होता है। आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। उसके बाद से गैसीय अवस्था की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अणुओं के मध्य आकर्षण बल न के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पदार्थों के पृथक्करण की विधि को क्या कहते हैं, निक्षालन, निस्पंदन और निस्तारण आसवन, ये सभी कहते हैं। उसके बाद से आसवन की विशेषता के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि इसे विलयन में शुद्ध द्रव प्राप्त किया जा सकता है, इसे विलयन से शुद्ध द्रव प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि से किसी द्रव को वाष्पन द्वारा वाष्प में बदलते हैं और वाष्पन को ठंडा करके पुनः द्रव में बदल लेते हैं। ये दोनों इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से
91 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि जब पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन का उत्पादन होता है, वो कपूर में भी होता है, आयोडीन, अवनोसादर, ये सभी में होता है। उसके बाद से 93 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जल की अस्थायी कठोरता होती है, तो ऑप्शन इसका दोनों हो जाएगा। जल में घुलनशील कैल्शियम के कार्बोनेट के कारण और जल में घुले कैल्शियम के कार्बोनेट के कारण, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कितने कितने डिग्री सेल्सियस वाले जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद से प्रदूषण के प्रकार क्या है? प्रदूषण के प्रकार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी होता है। ये अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। एक